देखिए, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? अब देखिए, नक्सलवादी है, मणिपुर में हत्याएं हो रही है, दहशतवादी कार्रवाई हो रही है, एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या थी। कौन से धर्म के लोग थे ये? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज कोर्ट ने भी फिर से पुरजोर तरीके से कहा है, आप आतंकवादियों को पकड़ के उनको सजा दीजिए। लेकिन ये पूरी तरह से अमित शाह की असफलता है कि वो लोगों को सजा नहीं दे सके। अगर आपको लगता था कि बिल्कुल निर्दोष है, तो 2014 में आप जो सत्ता में आए तो आपको केस विड्रॉ करना चाहिए था। आप आखिर तक केस लड़ते रहे। अमित शाह और एनआईए 2025 तक इन लोगों के खिलाफ, साध्वी प्रज्ञा हो या वो दूसरा कर्नल हो, उसके खिलाफ केस लड़ते रहे। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? सबूत न पेश करने के कारण। अब सबूत पेश करना तो एनआईए की जिम्मेदारी थी। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। अब ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनके वहां कुछ लंगड़े घोड़े हैं, कुछ जो है
वो बारात में नाचने वाले घोड़े हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ जो हैं वो रेस के घोड़े हैं। अब उनका इशारा लंगड़ा घोड़ा और नाचने वाला घोड़ा से अपने पुराने लोगों के प्रति ही था। तो उन्हीं में बहुत दिन से सोए हुए पृथ्वीराज चौहान जी जाग गए हैं और उस रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चापलूसी के आधार पर पूरी जिंदगी बिता दिया है, और मुझको नहीं लगता कि उस सनातन का इतना विरोध करके वो कहीं सुर्खियों में तो हो सकते हैं, लेकिन जनता के द्वारा नकारे गए लोग फिर से जनता के आशीर्वाद का पात्र नहीं बन सकते।